नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता, फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम लोग शहर के एक नए मुद्दों के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। सर, सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, शहर में जल जमाव क्यों होता है, क्या है इसका कारण? देखिए, मधुबनी शहर के साथ विडंबना है जी कि यहाँ नाला का निर्माण लगभग नहीं के बराबर है। जी जो पहले निर्माण हुआ था वो ध्वस्त हो चुका है। हाँ मधुबनी शहर में दशकों पूर्व जी 3 कैनाल का निर्माण किया गया था। पहला है राज कैनाल, किंग्स कैनाल जी और वाटसन कैनाल। जी ये व्यवस्था की गई थी कि शहर का सभी घरों का पानी, शहर के विभिन्न भागों से जो पानी आ रहा है वो पानी कैनाल में गिरेगा और वो बाहर निकल जाएगा, शहर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि लोग इस कैनाल का अतिक्रमण कर लिए हैं। जी जगह जगह शहर के विभिन्न बड़े बड़े धन्नामल सेठ हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कैनाल पर घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं और दुकान चला रहे हैं। कैनाल संकीर्ण हो गया है, जी उसकी चौड़ाई बहुत कम हो गई है। जी साथ ही साफ सफाई की बात जहाँ तक है, गाद से भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, कहीं पानी कैनाल होकर कहीं पानी का निकासी की व्यवस्था लगभग बंद है। जी तो इस वजह से जल जमाव की समस्या भीषण बनी रहती है शहर के अंदर। शहर के विभिन्न कॉलोनियों में 3 माह तो यही स्थिति बनी रहती है सुजाता, कि आप बता दें कि विभिन्न कॉलोनियों से महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है महिलाएं, लेकिन अस्पताल तक जाने में, चिकित्सक के यहाँ पहुँचने में उनको भारी मशक्कत करना पड़ता है। कमर भर पानी से भी लोग हेल कर कहिए कि वो पार करते हैं। बड़ी कठिनाई है यहाँ, और समस्या यही है कि नाला का निर्माण नहीं, अतिक्रमण की समस्या, कैनालों तक गाद भरा हुआ, विभिन्न तरह की समस्याओं से शहरवासी जूझ रहे हैं, आज से नहीं बरसों बरस से। जी ये तीनों कैनाल को समझिए एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ये बंद पड़ा हुआ है। कैनालों का क्यों नहीं होता है नियमित रूप से सफाई? अब कैनालों का सफाई ये तो नगर निगम प्रशासन का सवाल है। जी कभी सफाई नहीं होता है। बरसात के समय में आप अगर देखेंगे तो कुछ लेबर के साथ, कुछ ट्रैक्टर के साथ, जेसीबी के साथ लोग आ जाते हैं, जी जो कहीं खाना पूर्ति कर दिए, पानी थोड़ा बहुत निकलने लगा, फिर लोग बैठ जाते हैं। सालों भर इसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। फिर बरसात के समय में जब बारिश का मौसम आता है तो लोग इस तरफ ध्यान देते हैं। जनता या जहाँ शहर के लोग हैं, विभिन्न कॉलोनियों में बसे हुए हैं, शहर के अंदर बसे हुए, वो त्राहिमाम करते रह जाते हैं 3 माह तक। ये स्थिति है। मधुबनी शहर बारिश होने पर पानी में तैरने लगता है, और इससे ज़्यादा मैंने विडंबना कहीं नहीं है। मधुबनी से जल जमाव की समस्या हर जगह है, केवल मधुबनी में ही नहीं है, लेकिन यहाँ भीषण समस्या है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, परेशान भी रहते हैं लोग महीनों महीनों। अभी भी आप कई मोहल्लों में जाएंगे तो जल जमाव की समस्या देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे व्यवस्था दोषी है और हम और आप भी इसके लिए दोषी हैं। जी बात करें अगर मधुबनी शहर का, तो जाम से काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ के लोग। क्या इसका निदान कैसे होगा? देखिए, जाम का भी वही कारण है। जी एक तो सड़कें चौड़ी नहीं हैं। हाँ सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया है। जी भारी वाहन सड़क में प्रवेश करती, आती और जाती है मेन रोड से। अपना इस नगर निगम के पास बस स्टैंड नहीं है, तो जब तक बस स्टैंड को उठा के शहर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं होगा, सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, और बाईपास सड़क जो 13 नंबर गुमती होकर रांची चौक से होते हुए, चकदा होते हुए वो जलधारी चौक पर जो सड़क निकलती है, उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा। इधर से भी बाईपास सड़क है महाराजगंज होके, उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बगैर उसके जाम की समस्या को
जी का हल नहीं हो सकता है। बेतरतीब तरीके से लोग गाड़ी लगाते हैं, वाहन लगाते हैं, दुकान लगा देते हैं सड़क पर। इन सब चीज़ों के लिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को सख्त होना होगा। जब तक ये नहीं होगा जाम की समस्या बनी रहेगी। जी, बात अगर करें शहर के सौंदर्यीकरण का, तो शहर के सौंदर्यीकरण पर क्यों लगा है ग्रहण? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। जी। तो मधुबनी नगर परिषद था उस समय, उसको 103 करोड़ 65 लाख रुपया शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 वर्ष पूर्व, जब शीर्षद कपिल अशोक यहाँ के डीएम थे, उनके प्रयास से, विधायक समीर महासेठ के प्रयास से, ये 103 करोड़ 65 लाख रुपया आया था शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, पार्क का निर्माण, जो भी पार्क है ध्वस्त हो चुका है उसका निर्माण, विभिन्न तरह शहर जल जमाव की समस्या ठीक करना, जो कैनाल की चर्चा हम लोग किए हैं उस कैनाल की साफ सफाई, उसको खोद कर गहरा करना, जो पानी आराम से निकल सके शहर से, इस सब के लिए आया हुआ था। लेकिन सरकारी काम के बारे में जानते ही हैं आप, 2 बरस गुजर गए, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इधर आके नाला का निर्माण थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, मेन रोड में थाना चौक से लेकर कोतवाली चौक की तरफ नाला का निर्माण हो रहा है, जबकि अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। मुझे याद है कि शीर्षद कपिल अशोक डीएम थे, उन्होंने कहा कि 60 वर्षों तक मधुबनी शहर में जल जमाव नहीं होगा, गंदगी नहीं फैलेगी और सुंदर मधुबनी का जो परिकल्पना है लोगों का, वो सुंदर मधुबनी दिखने लगेगा। जी, आप क्या कुछ ऐसा है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि साफ सफाई, जल जमाव की बात, जो गंदगी है, इस सब को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, दूर करने के लिए सिर्फ जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ही दोषी नहीं है या जिम्मेदार नहीं है। हम और आप भी अपनी जवाबदेही को समझें और जिम्मेदार बने। कम से कम अपने घर के सामने नाला, अपने घर के सामने की सड़कें या गंदगी न फैलाएं। इतना ही अगर शहरवासी कर लें निर्णय कि हम आसपास साफ सफाई रखेंगे, गंदगी नहीं होने देंगे, नाला जो टूटा उसमें कुछ कूड़ा करकट नहीं भरेंगे, तो बहुत तरह की समस्याएं हल हो जाएंगी। जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और आम पब्लिक के संयुक्त प्रयास से शहर और सुंदर बनेगा, जल जमाव की समस्या दूर होगी और सुंदर मधुबनी की परिकल्पना पूरा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक नया मुद्दा के साथ आप लोग के साथ बातचीत साझा किए हैं। कल हम लोग शहर के एक नए मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।